तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। सबसे पहले गाइस हम लोग अपनी बातों को शुरू करेंगे फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की प्रीव्यू से। तो कल होने वाला है गाइस स्मैकडाउन का एक और ब्रांड न्यू एपिसोड एंड यहाँ के लिए क्या क्या कंफर्म है वो देख लेते हैं, एक बार उस पर नजर डाल लेते हैं। तो नाया जैक्स पहले तो एडवर्टाइज ने भाई उनको कंफर्म करा गया है एंड उनकी होने वाली है कॉरोनेशन सेरेमनी। किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग पीएलई में उनको हमने देखा कि क्वीन ऑफ द रिंग के फिनाले में फेस करती हैं लायरा वेलकारिया को एंड एक अच्छे मैच के अंदर विक्ट्री भी उनको मिलती है। विक्ट्री के बाद वो बन चुकी हैं क्वीन ऑफ द रिंग एंड अभी इनकी कॉरोनेशन सेरेमनी हमें स्मैकडाउन के अंदर देखने को मिलेगी। तो ये पहले एडवर्टाइज करा गया है। उसके बाद कोडी रोड्स द करंट अनडिस्प्यूटेड चैंपियन किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग में अपनी टाइटल सक्सेसफुली डिफेंड करने के बाद स्मैकडाउन में अपीयर होने वाले हैं, शायद एक नए अपोनेंट की तलाश में। शायद हमें पता चल जाए कि कोडी रोड्स के लिए अगला चैलेंजर कौन होने वाला है। मुझे लगता है शायद एजे स्टाइल्स वापस से आ सकते हैं उनके सामने, लेकिन एजे स्टाइल्स का रास्ता थोड़ा मुश्किल होने वाला है, सनी कैल्डिस ने कह दिया है। तो देखना होगा, काफी इंटरेस्टिंग है कि कोडी रोड्स के लिए नेक्स्ट कौन होता है। आई होप कि कल स्मैकडाउन में आइडिया लग जाए। इसके बाद बेली एंड पाइपर नाइवन अपनी फ्यूड को कंटिन्यू करने वाली हैं। इन दोनों की फ्यूड भी काफ़ी पर्सनल होते जा रही है। मैंने ट्विटर पे देखा कि आपस में इनका एक्सचेंज बहुत लंबा चल रहा था। तो ये भी कल के लिए एडवर्टाइज है। अभी के हिसाब से स्मैकडाउन के लिए यही कुछ कंफर्म है। ब्लड लाइन तो होगी ही होगी। अभी के हिसाब से यह है कुछ स्मैकडाउन की करंट प्रीव्यू। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है द कैरिज्मेटिक एनिग्मा जेफ हार्डी को लेके। तो भाई जेफ हार्डी जो कि करेंटली एडब्ल्यू के साथ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हैं, वो बहुत ही जल्दी फ्री एजेंट बन सकते हैं बिकॉज उनकी डील एक्सपायर होने वाली है बहुत ही जल्दी ऑल एलीट रेसलिंग से। यहाँ पे मैट हार्डी ने ये चीज़ कंफर्म करी है। मैट हार्डी जो कि अब एडब्ल्यू के अंदर नहीं है, उन्होंने कहा है, आप देख सकते होगे जेफ हार्डी के बारे में, ही इज़ बिन क्लियर्ड, ही इज जस्ट सिटिंग एट होम वेटिंग ऑन द कॉल, अनलाइक मी ही इज़ नॉट समवन हु रियली गेट्स आउट एंड मेक्स थिंग्स हैपन। उसके बाद कहते हैं ही जस्ट काइंड ऑफ वेट्स ऑन समवन टू कॉल हिम, ही इज सिटिंग एट होम जस्ट वेटिंग ऑन दैट फोन कॉल, जंपिंग ऑन द ट्रैम्पोलिन अप एंड डाउन विद द डंबल्स। एंड यहाँ पे आती है मेन थिंग, सुनना यहाँ से, बट ये he's got till like mid-June or so I think, and then his deal's up. So I guess we will see if he ends up re-signing or not re-signing, who knows. तो मैट हार्डी ने बताया है, बाकी इससे हमें मतलब नहीं है, कहते हैं बस इतना कि वो क्लियर हो चुके हैं, जेफ हार्डी क्लियर है कम्पीट करने के लिए, वो वेट कर रहे हैं कॉल का। साथ में ये मेंशन जरूर से करते हैं कि जेफ हार्डी की डील मोस्ट लाइकली मिड-June यानी कि क्लैश ऑफ द कैसल के आसपास आप कह सकते हो एक्सपायर होने वाली है। अब एग्जैक्ट मिड-June में नहीं तो उसके आसपास ही एक्सपायर होने वाली है, कुछ मैट हार्डी ने कहा जेफ हार्डी के बारे में। कहते हैं कि अब ये मुझे नहीं पता, ये देखना होगा कि वो रीसाइन करेगा या फिर नहीं करेगा। मेरे हिसाब से भाई देखो, मैं अब अपने हिसाब से आपको बता रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि वो नहीं करने वाले। इसके पीछे का रीज़न मुझे सिंपल इतना लगता है कि जेफ हार्डी को होते हुए भी आई डोंट थिंक वहाँ पे कोई प्रॉफिट है बिकॉज उनको यूज़ नहीं करा जा रहा है। भले ही बैठ के पैसे मिल रहे हैं तो वो अलग बात है, वो तो चलो प्रॉफिट है ही, लेकिन टेलीविजन पे नहीं देखने को मिल रहे हैं वो, ये एक चीज़ है, ये एक दिक्कत है जेफ हार्डी के लिए एंड बहुत सारे AEW टैलेंट्स के लिए। तो क्या ऐसा हो सकता है कि जेफ हार्डी कंसिडर कर सकते हैं वापस WWE में आना? हालांकि चांसेस बिल्कुल नेग्लेजिबल हैं कि WWE उनको रीसाइन करेगी एक बार फिर से अपने कॉन्ट्रैक्ट में, लेकिन अभी के हिसाब से एक ऑप्शन तो जरूर कंसिडर करेंगे जेफ हार्डी। फिलहाल गाइस जेफ हार्डी के कॉन्ट्रैक्ट को लेके ये कुछ अपडेट है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि WWE की सैलरीज को लेके, या फिर मैं बोलूँ मेन रोस्टर की सैलरी को लेके। मेन रोस्टर की मिनिमम सैलरी क्या है? अभी मेन रोस्टर में जितने सुपरस्टार्स हैं उन सब को लेके चलो भाई, उन सब में सबसे मिनिमम सैलरी कितनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़ लेटर के अंदर बताया गया, द करेंट मेन रोस्टर मिनिमम सैलरी इन WWE इज 350K USD पर ईयर। यानी कि मेन रोस्टर में जो सबसे मान के चलो लेस पेड सुपरस्टार भी है ना, वो $350,000 से कम नहीं कमा रहा है। $350,000 यानी $350K यानी कि $3.5 लाख कह सकते हैं इसको। एंड अगर इसको इंडियन रुपीज़ में यानी INR में कन्वर्ट करेंगे भाई तो चौंक जाओगे आप सुन के। मिनिमम सैलरी सबसे लेस पेड सुपरस्टार भी ना मेन रोस्टर पे $2,91,98,802 हर साल क्या कमा रहा है भाई WWE के अंदर। तो मान के चलो कोई मल्टी ईयर डील में है तो इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, जितनी भी डील है उसकी। तो अभी के हिसाब से भाई मिनिमम पे है ये मेन रोस्टर पे। यानी कि सोचो अगर तुम्हारी गलती से भी किस्मत चमक गई ना एंड अगर किसी भी तरीके से लिंकअप हो गए WWE के साथ एंड वो भी मेन रोस्टर में, तो एक साल में मिनिमम भाई लगभग 3 करोड़ तो आप ऐसे कमा लोगे। अगर 3 साल की डील में चलेगा तो बस कुछ करो ना करो, अगर 3 साल बस सर्वाइव हो गए बिना रिलीज हुए तो 10 करोड़ रुपए तो यूं आपके अकाउंट में आ जाएंगे ऐसे बैठे बैठे क्या मतलब, हाँ थोड़ी पिटाई खा के, वो अलग बात है। तो अभी के हिसाब से भाई ये है मिनिमम सैलरी WWE के मेन रोस्टर सुपरस्टार्स की। अब यहाँ पे सबसे फनी बात यह है कि ऑडिसी जोन्स जो कि बैक टू बैक रॉ में ड्राफ्ट करे गए हैं उनको भाई फ्री में मिल रहा है सब कुछ, मतलब वो कम्पीट नहीं करते, उनको टेलीविजन पे देखा नहीं जाता है। एंड अगर मिनिमम पे है 350K USD तो उस हिसाब से भाई इन्होंने $700K तो यूँ कमानी है, यानी कि लगभग 6 करोड़ रुपए बिना कुछ किए इन्होंने कमाए पिछले 2 साल में।
तो ये ओडिसी जोन्स ऐसी किस्मत होनी चाहिए भाई, और क्या। तो अभी के हिसाब से ये कुछ है भाई अपडेट। इसके बारे में आप क्या सोचते हो कमेंट करके बताना जरूर से। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग के स्टार रेटिंग्स को लेकर। मेल्टजर की स्टार रेटिंग्स निकल के सामने आई है। आप लोग बताना कि आप लोग अग्री करते हो या फिर नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। बियांका ब्लेयर एंड जेड कारगिल वर्सेस कैंडिस लेरे एंड इंडी हार्टवेल के मैच को इन्होंने 1.75 की रेटिंग्स दी है। मेरे हिसाब से ठीक ठाक सा मैच था एंड इतना ही डिजर्व करता था। बेकी लिंच वर्सेस लिव मॉर्गन के मैच को इन्होंने 2.75 की रेटिंग्स दी है। इस मैच के अंदर लिव मॉर्गन बन गई थी चैंपियन, उनको मिल गई थी चैंपियनशिप डोमिनिक की वजह से। देन सेमी जेन वर्सेस चैड गेबल वर्सेस ब्रॉन्सन रेड का ट्रिपल थ्रेट मैच इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए ये मेल्टजर से रिसीव करता है 3.75 स्टार की रेटिंग्स। आपके हिसाब से क्या ये सही है या फिर और ज़्यादा होनी चाहिए थी रेटिंग्स इस वाले मैच के लिए, कमेंट करके बताना। नेक्स्ट आप लोग देख ही सकते होगे नाया जैक्स वर्सेस लायरा वेलकैरिया का मैच, क्वीन ऑफ द रिंग का फाइनल्स, जहाँ पे नाया जैक्स बनी मिस क्वीन ऑफ द रिंग। इनको इस वाले मैच के लिए मिले हैं 1.5 स्टार्स, यानी कि ये रेटिंग्स थोड़ी सी कम लग रही है फैंस को। तो फैंस चाह रहे हैं कि ये ज़्यादा होती तो बेटर रहता। आपके हिसाब से क्या है, ये सही है या फिर नहीं, कमेंट करके बताना। उसके बाद किंग ऑफ द रिंग का फाइनल्स गुंथर वर्सेस रैंडी ऑर्टन, एक बॉच्ड एंडिंग एंड इस मैच को मिला है भाई मेल्टजर की तरफ से टोटल 4.25, यानी कि 4.25 की स्टार रेटिंग्स है इस वाले मैच के लिए। एंड देन अपना मेन इवेंट अनडिस्प्यूटेड टाइटल का मैच कोडी रोड्स वर्सेस लोगन पॉल, ये भी सेम 4.25 की रेटिंग्स के साथ खड़ा है। तो अभी के हिसाब से भाई ये है स्टार रेटिंग्स डेव मेल्टजर की किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग के लिए। क्या आप लोग अग्री करते हो कमेंट करके बताना। आगे बढ़ते हैं गैस, हम लोग बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर को लेकर। तो भाई डेव मेल्टजर की अपडेट निकल के सामने आई है ब्रॉक लेसनर के ऊपर एंड कहते हैं वो ब्रॉक लेसनर के बारे में, ब्रॉक लेसनर वॉन्ट बी रिटर्निंग टू WWE अंटिल ही इज क्लियर्ड बाय WWE लीगल। तो इन्होंने कहा है कि ब्रॉक लेसनर WWE में तब तक वापस नहीं आएगा जब तक वो WWE से लीगली क्लियर नहीं हो जाता। अब ये एग्जैक्ट क्या है इसका मतलब मैं उतना नहीं बता सकता, बिकॉज ये कुछ मैंने नया ही सुना। WWE लीगल ये भी कोई डिपार्टमेंट है, ये मुझे आज पता चला। तो कहा जा रहा है कि जब तक वो वहाँ से क्लियर नहीं होते तब तक वो टेलीविजन पे वापस नहीं आएंगे। अब मेरे हिसाब से तो भाई वहाँ से क्लियर हो चुके होंगे ब्रॉक लेसनर, बिकॉज अगर इनको टेलीविजन पे इतना मेंशन करा जा रहा है तो WWE कॉन्फिडेंट है कि उनको लाएंगे, तभी तो करा जा रहा है ना। सिंपल सी बात है, ट्रिपल एच ने प्रॉमिस भी करा है कि लेसनर वापस आएंगे, तो उस हिसाब से अगर आप देखो तो क्लियर होनी चाहिए। बाकी इनका कहना है कि जब तक वो क्लियर नहीं होंगे WWE लीगल डिपार्टमेंट से तब तक उनका रिटर्न नहीं होगा। तो वो कब होंगे क्लियर वो देखना होगा। पहले तो ये तो आज ही पता चल रहा है कि ऐसा भी कोई डिपार्टमेंट है, तो ये आज पता चल रहा है, तो अब पता कैसे चलेगा कि ये क्लियर हुए या फिर नहीं हुए। मेरे अकॉर्डिंग तो भाई देखो क्लियर है, बाकी आपको क्या लगता है आप लोग कमेंट करके बताना। थोड़ी कंफ्यूजिंग अपडेट, वो सी100 वाली अपडेट दे दी है मेल्टजर ने यहाँ पे, तो देखना है भाई आगे क्या होता है। फिलहाल के हिसाब से लेसनर के फैंस के लिए लेटेस्ट न्यूज़ ये है। आई होप आपको वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी ऐसी WWE की न्यूज़ रूमर अपडेट्स सब कुछ टाइम टू टाइम सबसे पहले जानने को मिलते रहे। भाई फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।